नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रकरण है काव्य गुण। गुण किसे कहते हैं? काव्य के शोभाकारी या आकर्षक धर्म गुण कहलाते हैं। काव्य के शोभाकारी या आकर्षक धर्म काव्य के शोभाकारी या आकर्षक धर्म गुण कहलाते हैं। आचार्य मम्मट ने गुणों को रस रूप के उत्कर्ष का कारण धर्म माना है। आचार्य मम्मट ने क्या माना है? गुणों को रस रूप के उत्कर्ष का कारण धर्म माना है। गुणों के प्रकार के बारे में हम चर्चा करेंगे। गुणों के प्रकार या भेद। प्राचीन भारतीय काव्य शास्त्री भरत एवं दंडी ने गुणों की संख्या 10 बताई है। आचार्य वामन ने गुणों की संख्या 20 बताई है, लेकिन आचार्य मम्मट ने इन सब का अध्ययन करते हुए रस आस्वादन के समय सामाजिक हृदय में दीप्ति अर्थात चमक, द्रुति अर्थात पिघलना और व्यापकत्व के गुण के आधार पर गुणों को 3 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 माधुर्य गुण। नंबर 2 ओज गुण और नंबर 3 प्रसाद गुण। अब हम इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। नंबर 1 पर आता है माधुर्य गुण। माधुर्य गुण परिभाषा देखिए इसकी। जिस काव्य रचना को पढ़कर मन उल्लास से भर जाए वहां पर माधुर्य गुण होता है। अर्थात जिस काव्य रचना को पढ़कर या सुनकर हृदय द्रवीभूत हो जाए वहां पर माधुर्य गुण होता है। जिस काव्य रचना को पढ़कर या सुनकर हृदय द्रवीभूत हो जाए वहाँ माधुर्य गुण होता है। माधुर्य गुण के लक्षण देखिए दोस्तों। माधुर्य गुण होता कहाँ है? लक्षण क्या है इसके? नंबर 1 मूर्धन्य ध्वनियों। मूर्धन्य ध्वनि जैसे ट, ठ, ढ, ण आदि का अभाव होता है। मूर्धन्य ध्वनियों का अभाव होता है। इस गुण में, इस काव्य रचना में मूर्धन्य ध्वनियां नहीं होती है। नंबर 2 अलप समास।
अलप समास या समास का अभाव, या समास का अभाव, समास का अभाव। समास है वे या तो इस काव्य रचना में छोटे होते हैं या फिर होते ही नहीं है। नंबर 3 पर कोमल मधुर रचना। कोमल मधुर रचना, और किसकी तरह है? वीणा के तारों की तरह, वीणा के तार। कोमल मधुर रचना किसकी तरह होती है? वीणा के तारों की तरह। अब देखते हैं हम माधुर्य गुण किस किस रस में होता है। माधुर्य गुण मुख्यतः श्रृंगार, वात्सल्य, करुण और शांत रस में होता है। श्रृंगार, वात्सल्य, करुण एवं शांत रस में। अब हम देखेंगे माधुर्य गुण के कुछ उदाहरण। उदाहरण देखिए, बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की, मुरलीधरी लुकाए, मुरलीधरी लुकाए, सोह करे, सोह करे, बोहनी हसे, बोहनी हसे, देन कही नट जाए, देन कही नट जाए। श्रृंगार रस का ये उदाहरण है। संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। गोपियां और राधा है, वो श्री कृष्ण से बातें करना चाहते हैं। बातों के लालच में आकर वो उनकी मुरली को छिपा देती हैं। श्री कृष्ण जब उनसे मुरली मांगता है तो वे हंसती हैं, वो से इशारा करती हैं, और जब वो देने में कहता है श्री कृष्ण कि मेरी मुरली मुझे वापस लौटा दो, तब वो देने को मना कर देती है। दूसरा उदाहरण, लाली बन सरल कपोलों पर, लाली बन सरल कपोलों पर, कपोलों पर अंजन सी, अंजन सी लगती, अंजन सी लगती। ये हो गया दूसरा उदाहरण। अब हम देखेंगे नंबर 2 पे आता है ओज गुण। ओज गुण, ओज का आशय तेज या दीप्ति से होता है, अर्थात जो काव्य रचना पढ़ने या सुनने वालों के मन में उत्साह, वीरता, आवेश आदि जागृत करे, वहां पर ओज गुण होता है। ओज गुण जो काव्य रचना पढ़ने या सुनने वालों के मन में वीरता, उत्साह,
या आवेश जागृत करे, या आवेश जागृत करे, वहां पर ओज गुण होता है या उसे ओज गुण कहते हैं। अब ओज गुण के लक्षण देखते हैं। लक्षण क्या है? नंबर 1, मूर्धन्य ध्वनियों की अधिकता। मूर्धन्य ध्वनियों की अधिकता। मूर्धन्य ध्वनि जैसे ट, ठ, ड, ढ आदि की अधिकता। नंबर 2, समास की अधिकता। समास की अधिकता। नंबर 3, द्वित्व वर्णों की अधिकता। अधिकता जैसे पट्टी। वीर, विभत्स और रौद्र रस में प्रायः ओज गुण पाया जाता है। वीर, विभत्स और रौद्र रस। रौद्र रस में प्रायः ओज गुण पाया जाता है। ओज गुण का उदाहरण है रूंड गिरे, है रूंड गिरे, गज झूंड गिरे, गज झूंड गिरे, कट कट अवनी पर सूंड गिरे, कट कट अवनी पर सूंड गिरे। नंबर 3 पर चर्चा करते हैं हम प्रसाद गुण की। प्रसाद गुण। प्रसाद गुण होता कहाँ है? जहां सरल सीधे सुबोध शब्दों के द्वारा काव्य रचना की जाती है, वहां प्रसाद गुण होता है। जहां सरल सीधे सुबोध शब्दों के द्वारा काव्य रचना की जाती है, काव्य रचना की जाती है, वहां प्रसाद गुण होता है। जहां सरल सीधे सुबोध शब्दों के द्वारा काव्य रचना की जाती है, वहां पर प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण का संबंध दोस्तों चित्त की निर्मलता या व्यापकता से है। अगर हम कविता पढ़ते हैं या सुनते हैं, पढ़ने या सुनने से ही अर्थ समझ में आ जाता हो, वहां पर प्रसाद गुण होता है। जिस प्रकार से सूखे ईंधन में लकड़ी होती है, उसी प्रकार से काव्य को पढ़ते ही तुरंत हृदय उस बात को स्वीकार कर ले और काव्य पढ़ते ही हमारे समझ में आ जाए, वहां पर प्रसाद गुण होता है। उदाहरण के तौर पर निराला की भिक्षुक पंक्ति की ये पंक्तियां देखिए, भिक्षुक कविता की। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। वह आता दो टूक कलेजे पर करता,
पछताता, पथ पर आता। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। अब दूसरा उदाहरण देखिए। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं। जिसकी रज में लोट लोट के बड़े हुए हैं। जिसकी रज में लोट लोट के बटे हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक के खड़े हुए। घुटनों के बल सरक सरक के खड़े हुए। इस प्रकार से हमने काव्य गुण के प्रकारों का अध्ययन कर लिया है। काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 माधुर्य गुण, नंबर 2 ओज गुण और नंबर 3 प्रसाद गुण।